तो हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब? सोचूं मैं सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। देखिए यहाँ पे यूपी ने कुछ वैकेंसीज को निकाला हुआ है, ठीक है? उनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है और कितनी वैकेंसीज है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और इसके लिए जो पेपर एग्जाम पैटर्न है वो सब कैसे रहने वाला है, ठीक है? इसमें एग्जाम भी है या फिर इसमें डायरेक्ट है, तो ये सब जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग नहीं रहती है, शॉर्ट ही रहती है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं जानकारी के बारे में हम, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस है, ठीक है? उसके माध्यम से यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल जो पद हैं वो हैं यहाँ पे अ 700 प्लस, मतलब ये जो मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 722 है, वैसे तो 700 प्लस पद आपके हो जाते हैं और ये पद बढ़ने की संभावना है, ठीक है? अब हम इस पे बात करेंगे ये पद किस लिए, तो एक्साइज जो कांस्टेबल है उसके यहाँ पे पद है। इंस्पेक्टर के आते थे हमेशा, ठीक है? अभी यहाँ पे कांस्टेबल के पद भी आ चुके हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे बात करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो कम से कम 2 महीने पहले इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है, ठीक है? और इसमें जो है टाइम, मतलब ये जो एक्यूरेट जो टाइम है वो जुलाई में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जून में, ठीक है? तो 4 जून 2026 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 24 जून 2026 है। अप्रॉक्स 2 महीने पहले ही इसके नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, ठीक है? एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है फीस आपकी, मात्र आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, ठीक है? आपके लिए केवल और केवल यहाँ पे ₹25 ही मात्र फीस यहाँ पे जाने वाली है। तो ये इसका जो है एक बहुत मतलब कम चार्जेस हैं जो है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है? अब हम इस पे बात करेंगे तो एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए क्या रहने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 साल यहाँ पे जो भी जनरल कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 से 43 साल ओबीसी के कैंडिडेट्स और 18 से 45 साल के एससी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ये जो एज मैंने बताई है आपको, इसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, यानी कि आयु छूट के साथ ही मैंने आपको बताया है। 1/7/2026 को आपकी एज यहाँ पे काउंट होने वाली है, यानी इस तक आपको देखना है कि आपकी एज कितनी आ रही है, ठीक है? अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो। बाकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो केवल आपको यहाँ पे अगर आप 12th पास है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है इसमें कि आपके पास में जो पैट स्कोर है, यूपी पैट का जो स्कोर है 2025 का, उसका कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी आपने उसमें एग्जाम दिया हो, ठीक है? आप क्वालीफाई हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, ठीक है, क्या और कोई क्वालिफिकेशन है? तो नहीं, इसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये 2 ही चीजें मांगी हैं, 12th के साथ-साथ आपका 2025 का स्कोर कार्ड, ठीक है? पैट का। अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसीज वाइज, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के अंदर अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे 246 यहाँ पे पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एससी के यहाँ पे 128 जनरल रिक्रूटमेंट हो गई, स्पेशल रिक्रूटमेंट में 46 पद हैं, यानी टोटल हो जाते हैं 174। शेड्यूल ट्राइब्स के यहाँ पे 26 पद हैं, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के यहाँ पे 215 पद हैं, इकोनॉमिकल वेस्ट वीक जो सेक्शंस होते हैं, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी रहती है, उसके यहाँ पे 61 पद हो जाते हैं। टोटल जो पद हो जाते हैं वो 100 टोटल हो जाते हैं दो 722 पद, ठीक है? तो इन पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, वैकेंसीज हो सकता है बढ़ भी जाए आने वाले टाइम में, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं तो प्लीज इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए 120 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय रहता है, साथ ही साथ इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली होती है। अब इसमें हम बात करते हैं कितने पार्ट्स हैं टोटल, अगर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं सिलेबस के अंदर, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें पार्ट 1 की, 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या है आपके आपकी हिस्ट्री रहने वाली है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एंशिएंट इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय आंदोलन, ठीक है? 5 क्वेश्चन 5 नंबर। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत और विश्व का भूगोल जो हो गया 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन 10 नंबर, सॉरी। हाँ, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से आपके 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 10 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस में इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हो गए, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, तो इसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर। डाटा इंटरप्रिटेशंस आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस, मतलब जो प्रोविजंस हैं, जो कानून है, ठीक है, धाराएं हैं, यूपी पुलिस से रिलेटेड, एक्साइज पुलिस से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, ये पार्ट 1 आपका खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके अंदर इतनी सारी चीजें दे रखी है। पार्ट 2 में आपका जनरल
नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन इन द फील्ड, मतलब इस फील्ड के अंदर इनोवेशन वगैरह रहती है, तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर आपके ये हुए। पार्ट 3 में आपका जनरल अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन रहता है स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी सीधे-सीधे कह रहा है उत्तर प्रदेश का जीके आपको पूछा जाएगा पार्ट 3 के अंदर। इसके आपको 20 क्वेश्चन और 20 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। टोटल तीनों पार्ट के मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होगा, 100 ही यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। 120 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे कवर करना है ये सारा। ठीक है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है जो कि हो जाती है 0.25 की। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप तैयार रहिए, जिनको लग रहा है कि हम इसके लिए आवेदन करेंगे तो अपनी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लीजिए। बाकी मेरे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, रोशनी अपडेट्स लिंक लगा दूँगी, ठीक है? उस वहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगा। नमस्कार।